बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास पहले जो हमने 5 लेक्चर हमारे हुए हैं वो उर्दू 1 का काम था, 5 सबक थे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है ये हम थोड़ा सा बी का काम करेंगे। इसमें कुछ ग्रामर भी है और दरख्वास्त आपको बताएंगे कि कैसे लिखी जाती है और इसके अलावा एक कहानी भी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये है कि ये चीज़ें भी आपको तो हमने सेंड की हुई हैं पहले भी व्हाट्सएप में जो आपको काम भेजा था उसमें, लेकिन ये भी चीज़ें दोबारा आपको रिवीजन करवाई जा रही है। इनको आपने अच्छी तरह से दोबारा पढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएं। ठीक है, तो पहले बच्चों ये देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर ये है फेल मारूफ और इधर लिखा है फेल मजहूल। ठीक है, ये दो नीचे मैंने ये कुछ फिक्रे लिखे हुए हैं, इनको जब पढ़ेंगे तब आपको इनका फर्क पता चलेगा। ये है पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि इस फिक्रे में क्या बताया गया है कि चोर जो है वो गिरफ्तार हुआ है और किसने किया है? पुलिस ने। ठीक है, यानी यहाँ पे एक फेल हुआ है। फेल किसे कहते हैं? कोई भी काम को फेल कहते हैं। यहाँ पे कौन सा फेल हुआ है कि चोर को गिरफ्तार किया गया है, तो और किसने किया है? पुलिस ने। तो यहाँ पे जो गिरफ्तार करना है ये है फेल और जो पुलिस है ये है फाइल, जिसने ये काम किया है। यानी फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला। तो यहाँ पे गिरफ्तार करना फेल है और पुलिस फाइल है। ठीक है, तो इसमें इस जुमले में फेल के साथ साथ फाइल भी मौजूद है, तो ये जुमला फेल मारूफ है। ठीक है, अब इस साइड पे देखें, इसी जुमले को जब हम इधर करते हैं चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि जुमला वही है। आपको यहाँ पे भी फेल हुआ है गिरफ्तार करना और चोर को यहाँ पे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किसने किया है उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, यानी फाइल का नहीं बताया गया कि ये काम किसने किया है, तो ये फेल मजहूल है। ठीक है, अब दूसरा जुमला देखें, हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी। यहाँ पे क्या काम हुआ है कि तालीम मुफ्त हुई है। ठीक है, ये एक काम हुआ है, ये एक फेल हुआ है। अब किसने की है? हुकूमत ने। ठीक है, तो यहाँ पे हुकूमत क्या है? ये फाइल है, काम करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे भी हुकूमत, इस फिक्रे में भी फेल के साथ साथ फाइल भी मौजूद है, यानी काम करने वाला मौजूद है, तो ये जुमला भी फेल मारूफ है। अब इसी को अगर इस साइड पे देखें, तालीम मुफ्त कर दी गई, यहाँ पे भी ये फेल हुआ है, ये काम हुआ है कि तालीम मुफ्त हो गई है, लेकिन किसने की है उसका जिक्र नहीं किया गया, यानी फाइल का जिक्र नहीं किया गया, तो ये फेल मारूफ मजहूल का जुमला है। ठीक है, ये फेल मारूफ है जिसमें फाइल मौजूद है, ये फेल मजहूल है जिसमें फाइल मौजूद नहीं है, फाइल यानी काम करने वाला। अब आगे देखें, हम पहला बाब पढ़ रहे थे। ठीक है, ये इसमें क्या काम हो रहा है बच्चों कि पढ़ा जा रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम पहला बाब पढ़ रहे थे, ये इसका फेल है और हम इसमें फाइल हैं, यानी हम काम कर रहे हैं। अब इसी फिक्रे को अगर इस साइड पे देखें तो ये है पहला बाब पढ़ा जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, बाब पहला जो है, पहला जो सबक है, पहला जो बाब है वो पढ़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कौन पढ़ रहा था उसका नहीं बताया गया, यानी कि फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। बच्चों मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि फाइल काम करने वाला होता है और फेल काम है। कोई भी काम हमारा जो हम कर रहे हैं, जो खुद ब खुद हो रहा है, वो हमारा फेल है। ठीक है, हमारा उठना बैठना सोना जागना खाना पीना खेलना
हर काम जो है वो फेल है, और इसमें जो करने वाला है वो फाइल है। ठीक है, अब आगे हम अगर इसकी तारीफ लिखें, इनके डेफिनेशन हम इसकी इस तरह करेंगे, फेल मारूफ या वो फेल मारूफ क्या है, वो फेल जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मौजूद हो, फेल मारूफ कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? जैसे किसान खेतों को सैराब करता है, सैराब करना होता है पानी लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे खेतों को सैराब करने का, पानी देने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है? किसान। तो इस जुमले में किसान का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये फेल मारूफ है। आगे फेल मजहूल की जो तारीफ है वो इस तरह लिखेंगे, वो फेल जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मौजूद ना हो, वो फेल जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मौजूद ना हो, फेल मजहूल कहलाता है। अब अगर इसी फिक्रे को हम यहाँ लेके आए तो इसका बनेगा, खेतों को सैराब किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी खेतों को सैराब किया जा रहा है, यहाँ भी। फर्क क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि किसने किया है, किसान कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ काम बताया गया है, कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया। तो ये फेल मजहूल की मिसाल है। इसी तरह बच्चों कुछ फिक्रात हैं आपके बुक के ऊपर। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि इन फिक्रों को आपने एक तो बताना है कि ये फेल मारूफ हैं या मजहूल हैं, और दूसरे उनको आपने चेंज भी करना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जुमला है वो है, फेल जो मारूफ का है, उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया। मदऊ किया का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया यानी कि उसने बुलाया, और इसका बुलाना यानी कि दावत देना, यूं भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसने, तो इसमें भी जो मारूफ है बच्चों, ये फिक्रा मारूफ का है, यानी इसमें किसने बुलाया है उसका बताया गया है कि उसने बुलाया है, नाम नहीं बताया, तो एक उसके साथ जिक्र किया गया है। ठीक है, तो बहुत से मेहमानों को मदऊ किया गया, यानी कि इसमें से हमने उसने निकाल देंगे तो ये फिक्रा जो है, ये जुमला जो है, ये फेल मजहूल का बन जाएगा। अब आगे दूसरा जुमला है, ताखीर से आने वाले तालब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। अब ये देखें बच्चों, ताखीर से आने वाले तालब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। इसमें काम तो बताया गया है कि इसमें फेल बताया गया है कि जुर्माना किया गया, लेकिन किसने किया ये जिक्र नहीं है, तो ये फेल मजहूल है। इसको जब हम फेल मारूफ में तब्दील करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, उस्ताद ने ताखीर से आने वाले तालब इल्मों को जुर्माना किया है। ठीक है, ये फेल मारूफ का फिक्रा हो गया जिसमें हमने फाइल को शामिल कर दिया, यानी कि उस्ताद को। आगे है तीसरा जुमला है, चावल की फसल काटी जा चुकी है। यहाँ भी फसल काटी गई है, काम हुआ है, फेल हुआ है, लेकिन फाइल मौजूद नहीं है, तो ये भी फेल मजहूल का जुमला है। इसको हम अगर फेल मारूफ में बदलेंगे तो ये होगा, किसान ने चावल की फसल काटी है, यानी कि जिसने ये काम किया है, इस जुमले के अंदर हम उस फाइल को शामिल कर देंगे, काम करने वाले को शामिल कर देंगे। आगे जो फिक्रा है वो यही है आपकी बुक के ऊपर, ये जो हमने इधर मिसाल लिखी है। ठीक है, जब हमने फेल मारूफ की और फेल मजहूल की तारीफ की थी तो उसी के अंदर हमने ये लास्ट वाला जो जुमला है, किसान खेतों को सैराब करता है,
खेतों को सैराब किया जाता है, इसको हमने चेंज कर दिया था। और बच्चों ये जो है फेल मारूफ और मजहूल, ये किताब आपकी बुक जो है उर्दू की, उसके ऊपर सफ़ा नंबर 22 पे है, ठीक है, 22 और 23। ये आपने बुक ओपन करके इनको देखना है, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से इनकी समझ आ जाएगी। तो ये तो बच्चों हमारा था फेल मारूफ और फेल मजहूल, ठीक है। दूसरा आज हमने एक कहानी करनी है। तो कहानी जो है उसका जो उन्वान है वो है ऐसे को तैसा, ठीक है। ये इस टॉपिक पे आज हमने कहानी पढ़नी है। कहानी जो है एक बहुत ही आसान होती है, बहुत पढ़ने में मज़ेदार होती है, पढ़ के उनको मज़ा आता है, इंसान दिलचस्पी से पढ़ता है। तो फिर एक कहानी में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपने क्या करना है कि इस कहानी को अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। इस कहानी के मैं आपको बताऊं कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो किरदार हैं। एक तो हलवाई है, हलवाई यानी कि जो मिठाई बेचता है वो, और दूसरा एक देहाती यानी कि एक देहात में एक गांव का रहने वाला आदमी, ठीक है। ये दो इसके कैरेक्टर हैं, इसके किरदार हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक हलवाई मिठाई बहुत उम्दा बनाता था, उम्दा यानी अच्छी बनाता था। दूर दूर से लोग मिठाई लेने उसकी दुकान पर आते थे। एक दिन एक देहाती उसकी दुकान पर मिठाई लेने आया। उसने हलवाई को 2 किलो मिठाई तोलने को कहा। उसने सोचा कि ये तो एक देहाती आदमी है। किसने सोचा? उस दुकान वाले ने, यानी कि हलवाई ने ये सोचा कि ये तो एक देहाती आदमी है, इसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए। उसने 2 किलो की बजाय 1.5 किलो मिठाई का डिब्बा देहाती को पकड़ा दिया। देहाती को वजन कम महसूस हुआ तो उसने हलवाई को मिठाई दोबारा तोलने को कहा। जाहिर है जब 2 किलो और 1.5 किलो में तो फर्क था ना। जब उसने डब्बा पकड़ा तो उसको पता चल गया कि ये तो वजन कम लग रहा है इसका। तो उसने क्या कहा, हलवाई से कहा कि इसको मेरे सामने दोबारा तोलो। हलवाई ने देहाती को मुतमईन करने की कोशिश की। उसने कहा नहीं नहीं, जैसे वो दुकान वाले कहते हैं ये ठीक है, बिल्कुल सही मैंने तोली है। लेकिन जो देहाती था उसको यकीन ना आया। उसने मुतमईन करने की कोशिश की कि ये 2 किलो मिठाई है, लेकिन देहाती ने उसकी बात ना मानी और कहा कि मुझे ये मिठाई 2 किलो नहीं लग रही। इस हलवाई की आदत थी, वो उस आदमी की आदत ही थी कि वो लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाता था और मिठाई तोलते हुए डंडी मारता था। डंडी मारने का मतलब ये होता है कि जो तराजू था जिसमें अंदर वो रख के तोलता था, उसको हल्का सा ऐसे करके दबा देता था और किसी को पता भी नहीं चलने देता था। तो वो धोखा देता था और वो देखता था कि जो आदमी उसको ज़रा सीधा सा इस तरह लगता है तो उसके लिए वो ये काम करना आसान हो जाता था। तो इसी तरह उसने देहाती के साथ भी ये किया कि उसको लगा कि ये तो देहाती आदमी है, सीधा सा सादा सा, इसको तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसने देहाती से भी चालाकी करने की कोशिश की। उसने देहाती के बार बार कहने पर उससे कहा कि इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि तुम्हें वजन कम उठाना पड़ेगा। अब वो जो मिठाई वाला था, जो हलवाई था, उसने उससे कहा, जब वो ना माना कि ये मिठाई कम है, उसने इसरार किया, उसने बार बार कहा, तो उसने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है कि तुम कम वजन कम होगा तो तुम्हें कम वजन उठाना पड़ेगा। देहाती इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि हलवाई की चालाकी ना समझता। वो कोई देहाती आदमी था, वो कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसने मेरे साथ क्या किया था। वो सारी बातें समझ रहा था, लिहाजा वो खामोश हो गया। और उसने फिर क्या किया, अब अगर उसके साथ उस मिठाई वाले ने इतना धोखा किया था, इस तरह का काम किया था, तो अब वो जो देहाती था उसने भी तो उसके साथ कुछ करना ही था। लिहाजा वो खामोश हो गया। उसने हलवाई को पैसे कम दिए। उसने अपना बदला लेने के लिए क्या किया कि उसको जो पैसे जितने बनते थे उससे कम दे दिए। हलवाई ने एतराज़ किया और उससे कहा कि इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा है। यानी हलवाई ने जब उससे कहा कि ये तो पैसे कम हैं, तो मिठाई के तो इतने पैसे बनते हैं, तो उसने कहा कि जिस तरह मिठाई कम तोलने में मेरा फ़ायदा था कि मुझे वज़न कम उठाना पड़ना था, तो इसी तरह पैसे कम लेने में भी तुम्हारा फ़ायदा ही है, तुम्हें ज़्यादा पैसे गिनने नहीं पड़ेंगे।
ये सुनकर हलवाई बहुत शर्मिंदा हुआ और देहाती को कोई जवाब ना दे सका। तो इसमें बच्चों कहानी जो होती है जब ये लिखी जाती है तो इसके एंड में आखिर में अखलाकी सबक लिखना लाजमी होता है। एक तो हम इसका ये लिख सकते हैं ऐसे को तैसा, इसका मतलब वही है जैसे हम जैसे कह सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके दो अखलाकी सबक लिखे जा सकते हैं। कौन कौन से? ऐसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इसका मतलब भी बच्चों तो यही है, ठीक है, ऐसे को तैसा का भी। ये थी हमारी आज की कहानी। इसको आपने सुनना है। सुन के इसमें देखे दो करैक्टर हैं, दो किरदार हैं, एक है हलवाई का और दूसरा देहाती का, ठीक है। इसको आपने सुन के फिर खुद से लिखने की कोशिश करनी है कि इसको आप खुद लिखें, ठीक है। आगे आज हम एक करेंगे दरखास्त। दरखास्त है प्रिंसिपल के नाम लाइब्रेरी की कुतुब में इजाफे की दरखास्त हमने देनी है। और सबसे पहले ये आपको बताती हूँ कि दरखास्त जो है वो किस तरह लिखी जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो जिसको हमने दरखास्त लिखनी है उनको उसका नाम लिखा जाता है, उसको मुखातब किया जाता है, उसके नाम जिसको हमने दरखास्त लिखनी है वो सबसे पहली लाइन में उसको लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह ये देखें मैंने लिखा है, ये हमने प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल के नाम हमने दरखास्त लिखनी है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दारे अरकम स्कूल फैसलाबाद। और बच्चों यहाँ पे एक बार आपको बता दूं, अगर ये प्रिंसिपल के साथ जनाब जो है ये इसी तरह लिखा जाता है, चाहे आप मेल को लिख रहे हो या फीमेल को, लेकिन ये जो साहिबा है इसको चेंज कर देंगे। अगर हम मेल को लिख रहे हैं तो ये प्रिंसिपल साहिब कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर फीमेल को लिखेंगे तो साहिबा लिखेंगे, और अगर मेल को लिखेंगे तो प्रिंसिपल साहिब दारे अरकम स्कूल फैसलाबाद। इसी तरह आगे जो लिखा जाता है जनाबे आलिया, यह हमने यहाँ पे साहिबा लिखा था इसलिए यहाँ भी जनाबे आलिया लिखा है। और ये आपको बताने के लिए बच्चों यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि ये इनमें से एक चीज लिखी जाती है। अगर तो प्रिंसिपल जो है वो फीमेल है तो जनाबे आलिया लिखेंगे, और अगर मेल है तो जनाबे आली लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको कि ये दोनों नहीं लिखने आपने, ये एक लिखना है। कैसे? अगर प्रिंसिपल जो स्कूल की प्रिंसिपल फीमेल है तो प्रिंसिपल साहिबा लिख के साथ जनाबे आलिया लिखा जाएगा, और अगर स्कूल के प्रिंसिपल मेल हैं तो उनको हम प्रिंसिपल साहिब लिख के जनाबे आले लिखेंगे, ठीक है। आगे हमने इसके आगे ये जो लिखा है बच्चों, यहाँ पे हमने किस दरखास्त, हर दरखास्त इसी तरह शुरू की जाएगी जो प्रिंसिपल के नाम लिखनी है। और आगे यहाँ पे हमने क्या लिखना है, वो जो जिस बारे में दरखास्त लिखेंगे वो सारा हमने यहाँ पे उसका जो मवाद है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है इस जगह पे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है नफ्से मजमून, यानी कि किस उन्वान पे, किस चीज पे, किस मौजू पे हमने दरखास्त लिखनी है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि यहाँ पे हमने लिखनी है प्रिंसिपल के नाम लाइब्रेरी की कुतुब में इजाफे के लिए। तो ये है कि गुजारिश है, कैसे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दारे अरकम स्कूल फैसलाबाद जनाबे आलिया, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ। आप जानते हैं कि एक तालिब इल्म की पढ़ाई में लाइब्रेरी बहुत मददगार साबित होती है, लेकिन हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों की तादाद बहुत कम है। कोई भी तालिब इल्म जब किसी ज़रूरी किताब के हुसूल के लिए, हुसूल होता है लेना, हासिल करना, हुसूल के लिए लाइब्रेरी जाता है तो इसे मतलूबा किताब नहीं मिलती। मतलूबा यानी कि जो वो चाहता है, जिसकी उसको तलब होती है, वो उसको नहीं मिलती। मेहरबानी फरमाकर लाइब्रेरी में किताबों की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि तुलबा को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो ये बच्चों नफ्से मजमून था, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है। इसके आगे जो है हम क्या करते हैं कि इस साइड पे, बिल्कुल इस साइड पे आपने
लिखना है अल आरिस, ठीक है। अल जहाँ पे नस्म मज़मून ख़त्म हो गया उसको वहीं छोड़ देना है। नीचे वाली लाइन में हमने अल आरिस लिखना है और जिसमें अल आरिस लिखा है उसी लाइन की दूसरी साइड पे हम डेट यानी कि तारीख लिखेंगे, ठीक है। उर्दू में लिखेंगे। ये मैंने 3 जून 2020 लिखा है। आप तारीख उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन दरख्वास्त लिखते हैं, ठीक है। तो आगे दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे अल आरिस के बाद अल आरिस। अल आरिस कहते हैं दरख्वास्त लिखने वाला, कि ये दरख्वास्त किसने लिखी है। आपका ताबे फरमान अलिफ बे जीम और जमात हफ्तम, और जमात आपका लिखना, ठीक है। नीचे लाजमी है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको एक कहानी बताई है और फेल मारूफ और मजहूल हमने बताए हैं, ठीक है। इसमें फेल मारूफ मजहूल के साथ साथ कहानी के साथ दरख्वास्त भी हमने लिखनी सीखी है। दरख्वास्त बच्चों जब भी प्रिंसिपल को लिखी जाती है तो ये ऊपर वाला ये लाइन इसी तरह होगी। ये भी बता दिया मैंने आपको कि साहिब और साहिबा कहाँ लिखा जाता है, जनाबे आलिया और जनाबे आली कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसको जब आप गौर से सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। फेल मारूफ मजहूल भी आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है बच्चों। इसको ये जो फेल मारूफ और मजहूल हैं इसको सुनने समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने बुक को, अपने किताब को खोल के अपने सामने रखें, ठीक है। तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी कि आपको जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा कहानी भी आपने सुन के अपने लफ्ज़ों में लिखना है इसको, और दरख्वास्त भी लिखनी है, ठीक है। तो इसको सब काम को आपने अच्छी तरह करना है। लेकिन जो आपको असेसमेंट शीट्स दी गई है वो भी आपने कंप्लीट करनी है। अगर कोई आपको मसला हो तो नेक्स्ट डे आप जो होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगी। जज़ाकल्लाह।